मेरे हिसाब से तो जो अंदर हीट थी वो 2000 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा था, इसीलिए तो जो है लोग की हड्डियां भी जो है टूट गई हैं। तो लगाई गई है। अब लगाई किसने है वो हम आप सब समझते हैं। ये जो भाई लोग हैं जो ये अभी अभी भी यही काम कर रहे हैं कि बिल्डिंगें जलाओ ताकि हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनानी है, ये नवे की दहाई नहीं है। जब आपने ये टेक्नोलॉजी ईजाद की थी जिसको हम बोरी में बंद लाश, हमने तो पहले कभी नहीं सुनी थी, ये कराची में हमने ये टेक्नोलॉजी आपने ईजाद की। लोगों को जो भत्ता नहीं दे तो उसकी फैक्ट्री पे ताला लगाओ और वहां पे जो भी मासूम लोग हों उनको बंद करके जिंदा जला दो। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये 90s में तो चलती थी और खुदा अभी रिटायर नहीं हुआ है, अल्लाह ताला अभी है। ऐसे करो कि फिफा के हवाले की बात नहीं करो, आप कहो कि ये दुबई के हवाले करते हैं कराची। और दूसरा मेरी गुजारिश ये है कि अल्ताफ भाई माशाल्लाह 35 साल लंदन में रहे हैं, तो प्लीज ऐलान कर दें कि कब आप वहां पे सूबे का ऐलान कर रहे हैं। और मुस्तफा कमाल साहब, मुहाजिर कोई कौम नहीं है यार, खुदा का खौफ करो भाई, कब ये खत्म होगी कहानी आपकी। आपको वो पैसे कमाने हैं तो वो पैसे लोगों को जला के तो कमाओ ना यार। गुल प्लाजा की जो आग है उस पर मैं अपनी व्यूज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फिजिकली जाके चेक करके आया था, क्योंकि जो जिस तरह बताया जा रहा था वो एक आम आग नहीं थी। आग इस तरह नहीं होती। हमने भी कई फायर्स देखी हैं, फायर फाइटिंग भी देखी है। ऐसा नहीं होता कि 7 दिन तक आग जलती रहे। और ऐसी मतलब मेरे हिसाब से तो जो अंदर हीट थी वो 2000 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा था, इसीलिए तो जो है लोग की हड्डियां भी जो है टूट गई हैं। तो लगाई गई है। अब लगाई किसने है वो हम आप सब समझते हैं। वो जैसे गाँव गोठों में ना वो खवातीन जो है अपने मियाँ का नाम नहीं लेती, तो कहती हैं मुन्ने के अब्बा। तो वो चूंकि ये मुन्ने का अब्बा अब्बा करते करते हमें 40 साल तो हो गए। अब यह है कि जो मेरा कंसर्न है एज ए एनवायरमेंटलिस्ट, वो तो ये है कि कितनी इमिशन हुई होगी इस आग की वजह से और कितनी एयर क्वालिटी खराब हुई होगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो खतरनाक बात थी वो ये थी कि अगर गस्टिंग विंड्स होती, क्योंकि मैं तो फिजिकली जाके देख के आया हूँ वो जगह, उस दिन अगर गस्टिंग विंड्स होती, जो तेज हवाएं होती हैं कराची की, तो आइदर साइड अगर वहां से होती तो रिम्पा प्लाजा वाली साइड पे, और अगर इस तरफ से होती तो डीसी साहब की जो डीसी का जो ऑफिस है, जो कॉम्प्लेक्स है डीसी कॉम्प्लेक्स, उसको लग जाती। और जहां लगती वहां से मल्टीप्लाई होती जाती, उसी तरह जिस तरह शिकागो में हुआ। क्योंकि शिकागो में 2018 में जो आग लगी थी वो 24 घंटे में 152 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुकी थी। हालांकि वो खुली एरिया थी, वो इस तरह की कराची की तरह गुंजान आबादी नहीं थी कि घर से घर, ऑफिस से ऑफिस जो है कनेक्टेड है और वो बिल्कुल ही मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो ये जो भाई लोग हैं जो ये अभी भी यही काम कर रहे हैं कि बिल्डिंगें जलाओ ताकि हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनानी है, तो चूंकि पाकिस्तान का जो बिल्डर है उसको आखिरत भूल गया है। वो समझता है कि रियल एस्टेट होती क्या है। रियल एस्टेट यार 6 फुट की होती है, उसमें एक दफा जाने के बाद फिर बाहर बंदा आता नहीं है। और आप लोग ये समझते हो कि आप ये एक फ्लैट 3 लोगों को बेच के फिर उससे जो लोगों को जलील करते हो, कोर्ट में जाके उस पर स्टे ले लेते हो, फिर आपने समझते हो कि उससे हम सैलानी को पैसे देंगे, कुछ ज़कात दे देंगे, ईद के दिन जो है हम 20 ऊँट खैरात कर देंगे, तो आप समझते हैं कि आपकी निजात हो जाएगी। इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी खुदा आपको जो दिखाएगा वो मैं एज ए आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मैं भी दीन और सुन्नत को पढ़ा है हमने, इसका कोई आपको फायदा नहीं है। अब आप इस लेवल पे आ गए हैं कि तो इसमें एक कंसर्न नोट कर लें, आइंदा अगर कहीं आग लगाओ तो जरा सोच लेना कि गस्टिंग विंड्स ना हो। अगर हुई और कराची में फैली तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा कराची जल जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आया चंद्रीगढ़ रोड पे लगाई या बंदर रोड पे लगाई, जिस रोड पे लगाओगे उस लाइन में वो पूरी एरिया जल जाएगी और दुनिया की कोई ताकत फिर उसको बुझा नहीं सकेगी। तो बजाय इस पे सियासत करने के या ये खराब है वो खराब है, ये देखें कि ये तजर्बा, कुछ लोग हैं जो अभी भी 90s में रह रहे हैं, कुछ तंजीमें हैं जो अभी भी 80s में रह रही हैं कि अफगान वार शुरू हो गई है, मुस्लिम उम्मा का बड़ा मसला है और वो नहीं, अब अफगानी जो है बॉर्डर बंद करके हमें जूते मार रहे हैं। तो ये नवे की दहाई नहीं है। जब आपने ये टेक्नोलॉजी ईजाद की थी जिसको हम बोरी में बंद लाश, हमने तो पहले कभी नहीं सुनी थी, ये कराची में हमने ये टेक्नोलॉजी आपने ईजाद की। फिर उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी आपने ये ईजाद की कि जी जो बंदे हैं उनको तशद्दुद करो, लेकिन आम तशद्दुद नहीं, मशीन से ड्रिल करो। फिर तीसरी टेक्नोलॉजी ये ईजाद की कि लोगों को जो भत्ता नहीं दे तो उसकी फैक्ट्री पे ताला लगाओ और वहां पे जो भी मासूम लोग हों उनको बंद करके जिंदा जला दो। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये 90s में तो चलती थी और खुदा अभी रिटायर नहीं हुआ है, अल्लाह ताला अभी है। ये इस तरह चलता नहीं रहेगा कि लोगों को मारो फिर दूसरे दिन वहां पे टेंट लगा के फिर वसूल करो कि ताजतें हासिल करो। आपने जो करना था आपने कराची से कर लिया। 80 की दहाई में कराची राइज हो रहा था, MI6 ने, CIA ने यहाँ धंधा शुरू कराया और सारा यहाँ का कैपिटल दुबई चला गया। दुबई इज अ डेजर्ट, वो प्याज भी जो है बाहर से मंगाते हैं। हम पाकिस्तानी अगर प्याज न बेचें दुबई वाले वहां रह नहीं सकते। दुबई चढ़ गया, कराची का ये हाल है। और कराची में अभी हम ये करें कि अभी ऐसे करो कि फिफा के हवाले की बात नहीं करो, आप कहो कि ये दुबई के हवाले करते हैं कराची।
اور دوسرا میری گزارش یہ ہے کہ الطاف بھائی ماشاءاللہ 35 سال لندن میں رہے ہیں، تو پلیز اعلان کر دیں کہ کب آپ وہاں پہ صوبے کا اعلان کر رہے ہیں. اور مصطفیٰ کمال صاحب، مہاجر کوئی قوم نہیں ہے، گجراتی اسپیکنگ ہے، کچھی ہیں، میمنی ہیں، میمن ہیں، بہاری ہیں، بہاری الگ کلچر ہے، دکنی پوربی الگ کلچر ہے، یو پی سی پی الگ کلچر ہے، دہلی والوں کا لہجہ الگ ہے، راجستھان کے لوگوں کا الگ ہے. یہ کوئی نہیں ہے، کوئی یہ جہاں پہ بھی آپ اردو اسپیکنگ جو ہے سب بھائی ہیں ہمارے. میں عام اردو اسپیکنگ کے لیے نہیں کرے، میرے 1000 دوست ہیں. اب ہم بھی تنگ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم تو دہشت گرد ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم تو جو ہے ہمیں تو جو کلچر اور اخلاق اور جو سویلائزیشن جو ہے وہ بھی آپ نے ہمیں سکھائی، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جب آپ آئے تھے تو یہاں کیا تھا اور اب آپ نے کیا کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کا جو سمندر ہے وہ کس سندھی نے خراب کیا ہے، کس وڈیرے نے خراب کیا ہے. آئی ایم ناٹ ویری فانڈ آف وڈیرے رہے بھی نہیں ہے. یہ سارے جو آپ کے جو آپ کو بھتے بھی دیتے ہیں، آپ کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں اور اللہ رسول کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر نماز کا نشان بھی ہوگا اور بکرے کاٹ کے لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں کہ ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے گی. کراچی کا سمندر کا حال دیکھو، پہلے اس کو تو ٹھیک کرو. باقی رہ گئی ہیں یہ بلڈنگیں، جلاؤ، چڑھاتے رہو. مجھے تو پتا ہے کراچی کے ساتھ کیا ہونا ہے. یار خدا سے ڈرو بھائی، کوئی مہاجر قوم نہیں ہوتی بھائی. اردو اسپیکنگ ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں. ہمارا کلچر اڈاپٹ کرے نہیں کرے کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے آپ کا کلچر اڈاپٹ کیا ہے. میں نے ایک ویڈیو رکھی تھی جس میں نے کہا تھا اردو جو ہے وہ مینسٹریم نہیں ہوئی، تو لوگوں نے مجھے بڑا کہا کہ میں تعصب رکھتا ہوں، اور کہا کہ جی ابھی بھی آپ اردو میں بول رہے ہیں. بھائی یہ اردو آپ نے مینسٹریم نہیں کی، یہ بالی ووڈ کے فلموں نے کی ہے. اگر یہ پوری دنیا میں اگر جو اردو چل رہی ہے وہ بالی ووڈ کی فلموں کی وجہ سے چل رہی ہے. کراچی سے کوئی ایسی نہ فلم بنی ہے، نہ کوئی ناول لکھا گیا، نہ کوئی آپ کا کوئی. مجھے رئیس امروی کو بھی آپ نے مارا، ٹھیک ہے نا، حکیم سعید کو بھی آپ نے مارا، سبین محمود کو بھی آپ نے مارا، پروین رحمان کو کس نے مارا، بیچارہ وہ امجد صابری اس کو کس نے مارا. اپنے پیری منہ میں گریبان میں دیکھو اور پھر باتیں کرو. ہمارے زخموں میں نمک نہ ڈالو. جس وقت محمود غزنوی نے، اگر تاریخ کا پتہ نہیں نا، مجھے بتائیں تعصب ہم میں ہے. چلے مجھے بتائیں کہ فاروق ستار صاحب آپ شہادت بتائیے 3 اشعار جو ہے نا سندھی میں پڑھ کے بتائیں، یا بابا بلے شاہ کے 3 اشعار پڑھ کے بتائیں مصطفیٰ کمال صاحب، یا آپ جو ہے وہ مستوکلی کے 2 اشعار پڑھ کے سنائیں، یا خوشحال خان خٹک کے 2 اشعار پڑھ کے. تعصب آپ لوگوں میں ہے یار، ہمیں نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ایسے لوگ ہیں جو غالب کے حافظ ہیں. میں خود ہم غالب کی غزلیں سنتے ہیں، ہم اردو لٹریچر کو سے انسپائر ہوئے ہیں. میں کرشن چندر سے انسپائر ہو کے رائٹر بناؤں. یار خدا کا خوف کرو بھائی، کب یہ ختم ہوگی کہانی آپ کی؟ آپ کو وہ پیسے کمانے ہیں تو وہ پیسے لوگوں کو جلا کے تو نہ کماؤ نا یار. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، آ رہی ہے. میں نے کھڑک مجھے پڑ گئی ہے، آ رہی ہے، چھوڑے گی نہیں. اور اگر کسی کو ڈسکس کرنا ہے مجھ سے آ کے پوچھو، میں بتاتا ہوں کہاں سے آ رہی ہے. شکریہ.